नीलकंठ को माना गया है भगवान शिव का रूप। ज्योतिष में पशु पक्षियों को शुभ और अशुभ शगुन के तौर पर देखा जाता है। यूं तो कोई भी पशु या पक्षी कभी भी नजर आ जाता है, लेकिन अगर ज्योतिष की नजर से देखा जाए तो इनका दिखना आने वाले कल की ओर इशारा करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं नीलकंठ के बारे में। नीलकंठ को भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। शगुन शास्त्र में नीलकंठ का दिखना बहुत शुभ माना जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीलकंठ का दिखना किस बात का संकेत माना जाता है। अविवाहित कन्या को दिखे नीलकंठ। शकुन शास्त्र के मुताबिक यदि अविवाहित कन्या को नीलकंठ उसके शरीर के दाईं ओर उड़ता हुआ दिखे तो यह इस बात का संकेत है उसकी शादी जल्द हो सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर नीलकंठ बाईं ओर उड़ता हुआ दिखे तो ऐसा माना जाता है कि ऐसी लड़कियों को उनकी बात मानने वाली पति मिलता है। पीठ के पीछे दिखे नीलकंठ। अगर किसी कन्या को उसकी पीठ के पीछे नीलकंठ बैठा दिखे तो ऐसा माना जाता है कि उसका रिश्ता टूट सकता है। वहीं अगर नीलकंठ आपको सामने से नजर आए तो ऐसा माना जाता है कि उस कन्या की इच्छाएं जल्द ही पूरी होने वाली हैं। वहीं अगर आपको नीलकंठ किसी लकड़ी पर बैठा हुआ दिखे तो ऐसा माना जाता है कि पार्टनर के साथ आपके अंतरंगता बढ़ सकती है और आप रिश्ते में काफी आगे बढ़ सकती है। नीलकंठ का खाया हुआ फल मिले तो शकुन शास्त्र के अनुसार अगर आपके हिस्से में नीलकंठ का खाया हुआ फल आए तो ऐसा मान जाता है कि आपने अपने लिए जो भी मांगा है वह आपको मिल जाएगा। चाहे लड़का हो या लड़की, आपको अपने जीवन में गुडलक के साथ तरक्की और सुखद वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होगी। अगर किसी पुरुष को हो नीलकंठ के दर्शन। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी पुरुष को नीलकंठ के दर्शन हो जाएं तो यह उसके लिए विजय का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके शरीर के दाईं ओर नीलकंठ उड़ता हुआ दिखे तो ऐसा माना जाता है कि आप जिस प्रोजेक्ट पर इस वक्त काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। दुश्मनों पर आपको विजय प्राप्त होगी। वहीं अगर आपको पीठ के पीछे नीलकंठ दिख जाए तो ऐसा माना जाता है कि यह असफलता और दुख को दर्शाता है। ये पक्षी मुख्य रूप से प्रजनन के मौसम में नर की हवाई कलाबाजी के लिए जाना जाता है। यह अक्सर सड़क के किनारे पेड़ों और तारों में बैठे हुए देखे जाते हैं और आमतौर पर खुले घास के मैदान और झाड़ियों के जंगलों में देखे जाते हैं। इन पक्षियों की सबसे बड़ी आबादी भारत में पाई जाती है और भारत के कई राज्यों ने इसे राज्य पक्षी के रूप में चुना है। नीलकंठ 26-27 सेंटीमीटर लंबा एक गठीला पक्षी है और इसी के प्रवासी यूरोपीय रोलर पक्षी से अपनी बनावट में यह समान दिखाई देता है। यूरोपियन रोलर का अग्रणी भाग नीला होता है, उसके विपरीत भारतीय रोलर नीलकंठ भूरा होता है। इसके सिर का ऊपरी हिस्सा ताज और पिछला हिस्सा ग्वेंट नीला होता है। पंख सुरमई रंग की एक पट्टी के साथ गहरे बैंगनी नीले रंग के होते हैं। पूंछ का रंग पृष्ठीय नीला होता है जिसमें आकाशीय नीले रंग की पट्टी होती है और इसका मध्य भाग हल्का हरा होता है। गर्दन और गले सफेद धारियों के साथ बैंगनी रंग के हैं। आंख के चारों ओर गेरुआ रंग के धब्बे होते हैं। पैरों की 3 आगे की उंगलियां तले में एकीकृत होती हैं। नीलकंठ के चोंच का ऊपरी भाग घुमावदार होता है जिसका अग्रभाग हुक्कनुमा होता है तथा पूरी चोंच लंबी एवं संकुचित होती है। इसके नथुने लंबे और अनावृत होते हैं तथा चोंच के आधार पर लंबे, खड़े एवं कड़े बाल होते हैं। नीलकंठ भारत के आबादी वाले मैदानों और हिंदू किंवदंतियों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि विष्णु के लिए इसकी पूजा की जाती है और दशहरा या दुर्गा पूजा के अंतिम दिन जैसे त्योहारों के दौरान इसको पकड़ा एवं छोड़ा जाता है। इसका नाम नीलकंठ का अर्थ नीला गला होता है, जो कि हिंदू देवता शिव से जुड़ा एक नाम जिनका जहर पीने के कारण गला नील हो गया था है। ऐसा माना जाता था कि इसके छोड़े हुए पंख को घास में मिलाकर गायों को खिलाने से उनकी दूध की पैदावार में वृद्धि होती है। 15 नीलकंठ को ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना के भारतीय राज्यों द्वारा राज्य पक्षी के रूप में चुना गया है। कुछ मान्यताओं में नीलकंठ पक्षी को विजय का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि भगवान राम ने दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन किया था, तभी रावण पर विजय प्राप्त की थी। वहीं दूसरी कहानी में कहा जाता है कि रावण का वध करने भगवान राम को जब ब्रह्म हत्या लगी थी तो उन्होंने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना की थी। हिंदू धर्म में नीलकंठ पक्षी को बेहद शुभ माना जाता है। दशहरा के दिन इसके दर्शन होने से धन और संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि दशहरा के दिन किसी भी समय नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो इससे घर में खुशहाली आती है और वहीं आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलती है। घर में नीलकंठ का आना, वैसे तो नीलकंठ पक्षी कम ही नजर आता है, लेकिन इस पक्षी का दिखना बेहद शुभ होता है। यदि नीलकंठ आपके घर पर आकर बैठ जाए तो मान लीजिए कि आपकी लॉटरी लग गई है। वहीं दशहरे के दिन नीलकंठ का घर के आसपास भी आना आपको अपार धन, दौलत, सौभाग्य दिला सकता है। उस समय भगवान शिव ने नीलकंठ रूप में राम जी को दर्शन दिए थे।
इसके पश्चात हर वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि यानी दशहरा को नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना शुभ माना जाता है।